और प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे ताकि अपनी शिक्षा नीति जो सरकार ने लागू की है उस शिक्षा नीति को वापस किया जाए। और ये पीछे भी देखिए यहाँ पे तमाम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि एनईपी को आप रोल बैक कीजिए और स्टूडेंट्स की शिक्षा का हनन मत कीजिए। आप फीस हाइक हो रही है। मैं अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया कि पहले 1000 रुपये फीस थे, अब 1 लाख कर दी गई है। उसने एक इस विद्यालयों से कैसे बाहर किया जाए उसके लिए इन्होंने एक और योजना बनाई है। ये सरकार सभी स्टूडेंट को बाहर करेगी विद्यालय से, तो फिर इसको पढ़ेगा कौन हुआ? इनको पढ़े लिखे लोग चाहिए नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है जिसका लोन हमें सरकार देती है वो सरकार लोन नहीं देगी। अब सरकार हमें ग्रांट्स नहीं देगी, लोन देगी। उन्होंने एक बॉडी बना ली है हायर एजुकेशन फंड एसोसिएशन। उसने एक तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल तब तक चलता रहेगा। आप यहाँ पे आते रहोगे? हम लोग आते रहेंगे और एकदम जैसे किसानों ने फार्म बिल वापस कराए, हम लोग एनईपी को तो फिर आपके घर वाले भी तो कहते हैं बेटी कहाँ जा रहे करते बैठो। हमारे घर वालों को पता है, हमारे घर वाले तो फीस पे कर रहे हैं ना। और जब हम उनको ये बता रहे हैं कि आप जो अभी 7000 की फीस दे रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा चैनल से मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर। और मेरे पीछे एक प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल इंडिया से। दिल्ली से तमाम ये स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और जो दूसरे स्टेट में भी पढ़ते हैं, दूसरे स्टेट में जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो तमाम स्टूडेंट अदर स्टेट्स के भी, दिल्ली के भी, और साथ में दिल्ली के जो प्रोफेसर है जिसमें प्रोफेसर रतन लाल भी शामिल है, वो यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं और आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर से। उनका जो प्रोटेस्ट है, जो नई शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार लेकर आई थी, जो जिसको उन्होंने लागू भी कर दिया और यूजीसी के द्वारा नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया कि जहाँ पे 1000 रुपये फीस थी आज वहाँ पे 1-1 लाख रुपए फीस कर दी गई है, जो झारखंड के एक स्टूडेंट ने बताया है। तो इन शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए आज जंतर मंतर में दिल्ली से और तमाम देश भर के राज्यों से स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात को सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए और इस शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चला और अपने अपने विचार जो है यहाँ पे रखे जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैनर का पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या लिखा? रोल बैक एनईपी 2020 स्टूडेंट पार्लियामेंट रिजेक्शन कमर्शलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नॉट टू पॉलिटिक्स ऑफ हेट अपहोल्ड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिस्टेंस। ये है 31 मई 2022 जंतर मंतर का एक प्रोटेस्ट है जहाँ पे तमाम स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बुकों का स्टॉल भी लगा दिया और बैनर यहाँ पे सारे लगे हुए हैं। आपको दिखाते स्टूडेंट यहाँ पे सब बैठे हुए और प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे ताकि अपनी शिक्षा नीति जो सरकार ने लागू की है उस शिक्षा नीति को वापस किया जाए। और ये पीछे भी देखिए यहाँ पे तमाम स्टूडेंट मौजूद है। सर ये बताइए आप कहाँ से आए? मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से आया हूँ। ये आप किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एनईपी के विरोध में है। एनईपी एंड सीबीएस नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये इसमें क्या कमी है जो आपको लगता है जो इसका वापस कराना चाहते हैं? कमियाँ देखिए, जैसे कि हमारे वक्ता बता रहे हैं और ऐसी भी कमियाँ जैसे वक्ता बता रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कम किया जाएगा, 1/4 कर दिया जाएगा। बताइए अगर 2 गुना बच्चे पढ़ेंगे और 1/4 इंस्टीट्यूशन रहेंगे, आज आपको 1 लाख बच्चे 50,000 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मानक मान के चलिए। और कल को अगर 12,000 कॉलेज में वही 2 लाख बच्चे पढ़ेंगे तो किस तरह से रहेंगे। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में पर्याप्त टीचर्स नहीं है, पर्याप्त प्रोफेसर्स नहीं है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में टोटल 5 फैकल्टीज़ हैं, उसमें 3 ही परमानेंट हैं और 2 एडहॉक पे हैं। जब आपके पास परमानेंट फैकल्टीज़ नहीं रहेंगी अब कैसे पढ़ाएंगे आप? 60 और 40 के ऑनलाइन की बात कर रहे हैं कि 60% ऑफलाइन चलेगा, 40% ऑनलाइन चलेगा। अभी कोरोना पीरियड में हमारे साथ कई लड़के थे जिनके पास नहीं है स्मार्टफोन, जिनकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती स्मार्टफोन। अगर वो किसी तरह अफोर्ड कर लेते हैं स्मार्टफोन तो वो इंटरनेट कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो कई जगह तो इंटरनेट होता नहीं है। इंटरनेट नहीं होता, बिजली नहीं आती है। मैं जिस जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बसी हुई है महेंद्रगढ़ ज़िले में, वहाँ पर
यूनिवर्सिटी का पर्सनल अगर जनरेटर ना हो तो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सही से बिजली तक नहीं आती। मतलब आपका मानना ये कि स्टूडेंट को जो घर पे बैठा के पढ़ाना चाहते हैं और किसी के पास फ़ोन भी नहीं होता, नेट भी नहीं होता और बिजली भी नहीं होती, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो पढ़ाई कैसे आप होगी? चाहते हैं कि रेगुलर कॉलेज में आया कैंपस में, कॉलेजेस में रेगुलर हो, कैंपस में कैंपस में रेगुलर पढ़ाई हो एंड सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप तो उसी को मिलती है ना जो अच्छा और दूसरी चीज़ की होती है, जैसे एनईपी में ये भी है कि बजट जैसे ये रखा गया है कि जीडीपी का टोटल 6% बजट रहेगा शिक्षा के लिए, जो कि वर्तमान 3% से ज़्यादा है। अच्छा, ये जो शिक्षा का जो बजट है कम कर दिया गया? नहीं, बजट देखिए ये एनईपी में कहा गया कि 3% से 6% किया जाएगा, नहीं, अगर एनईपी को साइड में रखें तो पहले जो शिक्षा का जो बजट आता था लेकिन शिक्षा का बजट हर साल कम होता जा रहा है। तो 2014 से हुआ, पहले ही होता रहा, 2014 के बाद से होता आ रहा है जी। तो उसमें नुकसान क्या है? तो मतलब संसाधन तो पूरे मिलते हैं ना, कैसे मिलते हैं? तो मतलब ये दिक्कत क्या आती है फिर अगर मान लीजिए दिक्कत क्या आती है? आप या मतलब कि प्रोफेसर को सैलरी नहीं मिल रही, या मतलब लाइव बेंचेस वगैरह नहीं, क्या चीज़ नहीं? नहीं, देखिए आप अगर शिक्षा का बजट कम कर देंगे तो प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं हो पाती। आप एक बच्चे पे कितने प्रोफेसर रखेंगे? 2014 से पहले नियुक्तियाँ होती थी क्या? लेकिन आपको करनी चाहिए, नियुक्तियाँ हो रही थी, अब तो हो नहीं रही नियुक्तियाँ में, पद खाली हैं, काफ़ी सारे पद खाली हैं। क्या प्रोफेसर के कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा जा रहा है, गेस्ट टीचर में भी रखा जा रहा हाँ, है? गेस्ट फैकल्टी हैं, उनको एडहॉक के तौर पर रखा जा रहा है। जैसे मैंने अपने बताया कि मेरे खुद के डिपार्टमेंट में वहाँ पर 2 एडहॉक प्रोफेसर्स हैं। तो आप गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि एनईपी को आप रोल बैक कीजिए और स्टूडेंट्स की शिक्षा का हनन मत कीजिए। आप फीस हाइक हो रही है। मैं अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया कि पहले 1000 रुपये फीस थे, अब 1 लाख कर दी गई है। उसने एक मानक बताया है और आप उसने कहा कि आप फीस की बढ़ोतरी बात करते हैं। मैं इससे पहले बीएचयू में पढ़ा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं जिस वक्त पढ़ा था वहाँ की फ़ीस होती थी 325 रुपये पर सेमेस्टर। अभी उस फीस को कर दिया गया है 4700 रुपये। तो आप कंपेयर कीजिए कितना बढ़ाया गया है। ये बताइए, जो नई शिक्षा नीति असर किस पर डालेगी? जनरल कैटेगरी पर डालेगी, SC ST OBC पर डालेगी? ज़्यादा किस पर असर पड़ेगा? देखिए, जिसकी सोशल कैपिटल कम होगी, जिसकी सोशल एंड इकोनॉमिकल कैपिटल कम होगी, उस पर असर डालेगी। एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल कैपिटल किसी की भी कम हो सकती है। गवर्नमेंट सरकार लोन भी देती है, तो लोन लेके भी पढ़ सकते हैं। सरकार लोन भी तो देती है ना एजुकेशन लोन, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ने के लिए। आप एजुकेशन लोन की बात करते हैं, लेकिन लोन के लिए क्या आप किस बेसिस पे लोन लेंगे? लोन मिलता कैसे? आप बैंक कभी गए हैं लोन लेने के लिए? आप बैंक लोन लेने के लिए गए हैं तो बैंक के बार आप जाकर देखिए लोन के लिए क्या होता कैसे है लोन। आप सरकार कह देती लोन दिया जाना चाहिए, बैंक लोन कैसे देते हैं बार जाकर? आपका मानना है कि शिक्षा का जो लोन है वो भी पूरा नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, मिलता ही नहीं है, सबको मिल नहीं पाता है, सबको नहीं मिल पाता है लोन। जिसके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी प्रोफेसर रतन लाल ने भी यहाँ पे नई शिक्षा नीति को लेकर एक बात बोली कि जो 4 साल का जो कोर्स है वो कोर्स नहीं, वो वर्ण व्यवस्था है, जो 4 वर्ण व्यवस्था मानी जाती है, इसी शिक्षा नीति को उन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था के नाम से बोल दिया गया। अब पूछते हैं यहाँ पे और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पे आवे सर, आप लोग यहाँ पे लोग आज स्टूडेंट पार्लियामेंट है जो शिक्षा का एक पॉलिसी लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी के खिलाफ। तुमने क्या खराबी है शिक्षा नीति में? शिक्षा नीति में खराबी ये है कि वो शिक्षा से लंबे संघर्ष के बाद जो लोग यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जो लोग पहुंच पाए, तो ये इस सरकार को बर्दाश्त नहीं है कि गरीब लोगों के बच्चे विश्वविद्यालय में जाएं, कॉलेजों में जाएं, स्कूलों में जाएं। तो इसीलिए उनको विद्यालय से, कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से कैसे बाहर किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक योजना बनाई है। ये सरकार सभी स्टूडेंट को बाहर करेगी विद्यालय से, तो फिर पढ़ेगा कौन वहाँ पे? इनको पढ़े लिखे लोग चाहिए नहीं, इनको भक्त किस तरह के लोग? कैसे इनको भक्त चाहिए जो ये बोल दे, कुछ भी बोल दें और उसको। आपका कहने का मतलब था जो खुदाई चल रही है वहाँ पे लेबर चाहिए? हाँ, लेबर चाहिए, दंगा कराने वाले लोग चाहिए, नफरत फैलाने वाले लोग चाहिए, हिंसा करने वाले लोग चाहिए,
जो इनका जो पूरा ब्रिगेड है क्या कर रहा है? उनको तो पढ़ने लिखने से तो कोई लेना देना है नहीं। पढ़े लिख के इंसान करेगा, क्योंकि सारी नौकरियां तो ठेकेदारी में चली गई है। यही बात है, पढ़ा लिखा हमारे देश के नौकरी प्रधानमंत्री खत्म कर रहे हैं ना। नौकरी तो हम कह रहे हैं कि नई नौकरी तो इन्होंने सृजन नहीं किया, जो नौकरी पहले से थी उसको खत्म कर दिया। अभी रेलवे का एक ऑर्डर में 91,000 पद को खत्म कर दिया गया। एक ऑर्डर में, आप सोचिए देश में इतनी बेरोजगारी है, आप एक ऑर्डर में 91,000 एक बार में पद को खत्म कर देते। नौकरी तो इनको करवानी नहीं है। इनको बेसिकली दो इनका एजेंडा है। एक तो नौजवानों को अपने प्रचार प्रसार में लगाओ, नफ़रत का जो इनका कारोबार है, जो धंधा है, जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का वर्कर बनाओ, नफ़रत की फैक्ट्री का। और दूसरा जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनकी सेवा सस्ते में करे 5,000, 10,000, 8,000 में। ये दो एजेंडा है, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति इसीलिए है। जो भी आर्मी में किया कि 4 साल की नौकरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, जैसा भी आर्मी में गया जॉब मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। जॉब पेंशन भी खत्म है। पेंशन तो पहले से ही खत्म है, बल्कि इन्होंने कह दिया कि पेंशन कहीं लागू नहीं होगा। शिक्षा मतलब कि अगर आज के नौजवान नहीं लेते हैं तो उनको नुकसान क्या है? सरकार तो उनको कुछ ना कुछ कोई भी देश का, समझ लीजिए कि किसी भी देश का सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन होता है, रिसोर्स होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। आपका मानव संसाधन अगर स्किल्ड नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो आप देश कैसे चलाओगे? कोई भी मुल्क दुनिया में तरक्की किया है तो अपने ह्यूमन रिसोर्स के दम पे तरक्की किया है, नेचुरल रिसोर्स के दम पे तरक्की किया है। आप ह्यूमन रिसोर्स को सस्ता बना रहे हो, उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से चाहते हो बस शिक्षित कर दें। गलत इतिहास, गलत राष्ट्रवाद, गलत चीज़ें, धर्म की गलत व्याख्या, समाज की गलत व्याख्या, तो आप तो शिक्षा के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ है आपने। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स असल में डेवलप ही नहीं कर रहे। नहीं, आप स्टूडेंट हो और अभी यदि पढ़ी रहे तो आप ये बताइए कि इसका समाधान क्या निकाला जाए? समाधान इस सरकार को गद्दी से सरकार तो समाधान तो करनी नहीं। सरकार तो ऐसा काम करे जिसकी वजह से आप लोग संसद में बखेरा खड़ा करने का एजेंसी है। और अगर आप लोग आंदोलन करोगे, सड़कों पे जाओगे, तो फिर सरकार उठाकर जेल में डाल देगी। जेल में डालेगी, जेल में जाएंगे। जेल से कौन डरता है? जेल में जाएंगे, इतने नौजवान जेल में हैं, प्रोफेसर जेल में है। प्रोफेसर रतनलाल को भी डाल देना। हाँ, जाएंगे तो हम गए, थाने पे गए, सरकार को बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है तो तुम गिरफ्तार कर लिए, लड़ेंगे तमाम विभागों। ये देश देखिए, ये देश कोई कायर और बुज़दिल नौजवानों का देश नहीं है। ये भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाले नौजवान का देश है। ये डरने वाला देश नहीं है। और ये चाहते हैं नौजवानों को कायर बना दें, बुज़दिल बना दें, बेवकूफ़ बना दें। और ये ऐसा होगा नहीं। ये भगत सिंह का देश है, सुखदेव राजगुरु का देश है, अशफाकुल्ला का देश है, डॉक्टर अम्बेडकर का देश है। लड़ेगा, देश का नौजवान लड़ेगा। उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो? हम लोग यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट पार्लियामेंट का जो इवेंट हम लोगों ने रखा है, आइसा की तरफ से आज यहाँ पे छात्र संसद का आयोजन किया गया है। और जो छात्रों के मुद्दे हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या फिर फ़ी हाइक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या गलत है जो आप लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए ना, कोई नई चीज़ नई चीज़ आनी चाहिए, लेकिन नई चीज़ ऐसी नहीं आएगी ना कि वो जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, उसको बर्बाद कर देगी। NEP का आप बर्बाद होगा कैसे? आप बताइए, लोग कैसे बर्बाद होगा? देखिए, जिस देश के कॉलेज खुले रहेंगे, लेकिन इस देश के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने NEP को अच्छे से पढ़ा है। और पढ़ने के बाद लोगों को यही समझ आया है कि NEP एक जरिया है शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, जिसका लोन हमें सरकार देती है, वो सरकार लोन नहीं देगी। अब सरकार हमें ग्रांट्स नहीं देगी, लोन देगी। उन्होंने एक बॉडी बना ली है, हायर एजुकेशन फंड एसोसिएशन, जो हम लोगों को लोन देगी। अभी JNU में लोन पास हुआ 420 करोड़ का। DU में, अभी मैं DU की स्टूडेंट हूँ, DU में 1000 करोड़ का लोन पास हुआ। अब लोन जब हम ले रहे हैं सरकार से, तो पैसा कहाँ से चुकाएगा वाइस चांसलर? हाँ, तो वो चुकाएगा फ़ी हाइक करके। और DU में तो DUVC ने बोल ही दिया है कि आने वाले सत्र से NEP जब लागू होगा तो DU में फ़ी हाइक होने वाला है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सब लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट पढ़ने आता है। क्यों पढ़ने आते हैं? क्योंकि यहाँ का फीस कम है। अगर आप यहाँ का भी फीस 50,000 कर देंगे तो लोग MET जाएंगे, क्यों आएंगे DU पढ़ने? ये तो मतलब शिक्षा नीति लागू हो चुकी है या भी होने है? शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जब यूनिवर्सिटी बंद थी, दिल्ली विश्वविद्यालय जब बंद था पिछले साल, जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, तो 10 अगस्त को मीटिंग की
एकेडमिक काउंसिल की, और उस एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में वाइस चांसलर ने बिना टीचर से राय लिए, बिना छात्रों से राय लिए एनईपी को पास कर दिया। आने वाले सत्र से एनईपी लागू हो जाएगा। तो आप चाहते क्या फिर? हम लोग ये चाहते हैं कि एनईपी को वापस किया जाए, ठीक है, और जिस तरीके से फार्म बिल खेती को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एनईपी भी जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसका निजीकरण कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एनईपी को रद्द किया जाए और ऐसी पॉलिसीज लाया जाए जिससे जो इस देश का गरीब तबका है, जो दलित है, मुसलमान महिला है, उनको एक्सेस मिले ना एजुकेशन के लिए, वो लोग और यूनिवर्सिटी की तरफ। इस एजुकेशन पॉलिसी जनरल कैटेगरी को नुकसान है या SC ST OBC को नुकसान है? देखिए, इस पॉलिसी के अंदर रिजर्वेशन का नाम तक नहीं है, ठीक है, रिजर्वेशन का कहीं जिक्र नहीं है। यानी कि ये सीधा सीधा इशारा है कि आने वाले समय पे जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, उस पर हमला होगा, ठीक है। आप दलितों को, माइनॉरिटीज़ को, आदिवासियों को एजुकेशन के जो स्फेयर है पब्लिक एजुकेशन का, उससे बाहर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अटैक हो रहा है इस देश के मार्जिनलाइज्ड पे, ठीक है। पहले भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कितने ही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं, और आप अब उनके लिए उसको और इनएक्सेसिबल बना रहे हैं, एकदम आप उनके लिए सारे दरवाजे बंद करना चाहते हैं। क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो आज घरों में बैठे हुए यहाँ पे है नहीं अभी, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो हम लोग उसके बारे में घर में चर्चा करते हैं, क्योंकि उससे हमारी जेब पे असर होगा। वैसे ही जब किसी पॉलिसी से आपकी एजुकेशन पे असर पड़ रहा है और इस तरीके से असर पड़ रहा है कि आने वाले समय में आपका शिक्षा को प्राप्त करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो उस पॉलिसी के बारे में जाने, उसको पढ़े और समझे कि क्यों उसका विरोध करना ज़रूरी है। और आज हम लोगों ने एक शुरुआत की है दिल्ली से बड़े आंदोलन की, ये आंदोलन आगे भी चलेगा, तो इस आंदोलन से आप लोग जब तक शिक्षा नीति वापस नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल, तब तक चलता रहेगा। आप यहाँ पे आते रहोगे? हम लोग आते रहेंगे, और एकदम जैसे किसानों ने फार्म बिल वापस हो रहा है, हम लोग एनईपी को। तो फिर आपके घर वाले भी तो कहते हैं बेटी कहाँ जा रहे, घर पे बैठो। हमारे घर वालों को पता है, हमारे घर वाले तो फीस पे कर रहे हैं ना, और जब हम उनको ये बता रहे हैं कि आप जो अभी 7,000 की फीस दे रहे हैं वो कल को 70,000 हो सकती है, तो उनके लिए भी चिंता का विषय है। तो वो भी हमें मोटिवेट करते हैं कि आप लोग जाइए और इसके खिलाफ लड़िए। क्योंकि आज के समय में जो आवाज़ उठाता है ना उसको जेल में डाल देता है, कॉलेज से निकाल देता है। आपको डर नहीं होता? देखिए, डर है, बिल्कुल डर है, ठीक है, इसलिए तो हम लोग सांगठनिक है ना। लेकिन डर इस बात का ज़्यादा है कि अगर हम आज लड़े नहीं तो आने वाली जनरेशन जो होगी उसके लिए इस देश में पब्लिक एजुकेशन बचेगा ही नहीं, और पूरा आप स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकालेंगे, आप माइंडलेस रोबोट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ज़्यादा डर है, और जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी कुछ ना करने में भी लोगों पे हमला हो रहा है। यहाँ तो कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पा रहा है, आप उसको मुसलमान बोल के उसकी हत्या कर दे रहे हैं, तो कुछ ना करने में भी लोगों की हत्या। तेजिंदर पाल बग्गा को जो भी पीछे चर्चित था, उसको घर से उठा के ले गए थे, 5 नोटिस उसको मिला था, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था, हाजिर भी नहीं होता, तो उसको पुलिस उठा के ले गई। और प्रोफेसर रतन लाल को बिना नोटिस के उठा लिया। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, दोनों में फ़र्क ये है कि तेजिंदर पाल बग्गा भाजपा के नेता हैं, ठीक है। भाजपा के जो नेता है, सबको पता है कि भाजपा से उनको संरक्षण मिलता है। अनुराग ठाकुर जिसने नारे लगाए, भड़काया, दंगे भड़काए, ठीक है, वो अभी मिनिस्टर है यहाँ पे। कपिल मिश्रा को आज तक अरेस्ट किया नहीं गया है, ठीक है। परवेज मीना हो गए, ठीक है, जो JNU कांड में जो AVP के मतलब कार्यकर्ताओं ने जो मारा था, आज तक उनको पकड़ा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन रतन लाल जो कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कि प्रोफेसर है, जो अपने छात्रों को मोटिवेट करते हैं कि आप अंधभक्ति ना करें, सोच समझ के अपनी पढ़ाई लिखाई को समझे और इस देश के लिए कुछ करें, आप उनको रातों रात उठा लेते हैं। और इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि रतन लाल अम्बेडकर की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो सरकार है अम्बेडकर की लेगेसी से बहुत डरती है ना, क्योंकि अम्बेडकर की लेगेसी मनुस्मृति के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, तो इसलिए वो रतन लाल जैसे प्रोफेसर पर हमला करते हैं। अभी मंच में भी बोला जाए कि जो नई शिक्षा नीति वो एक तरह से मनुस्मृति के हिसाब से चलेगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, मनुस्मृति में बात की गई है कि दलितों और महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। उस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है वो भी उस वर्ण व्यवस्था को वापस यूनिवर्सिटी में स्थापित करना चाहती है, और नई शिक्षा नीति ये चाहती है कि देश की महिलाओं को शिक्षा ना मिले, ठीक है, वो शिक्षा से एकदम वंचित रह जाए, और जो हिंदू राष्ट्र का उनका सपना है वो उसको पूरा कर पाए। यहाँ पे कहाँ से लोग आए? देखिए, यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोग हैं, JNU से हैं, जामिया से आए हैं, झारखंड से यहाँ लोग हैं, तमिलनाडु से यहाँ पे लोग हैं, बंगाल से, बिहार से, असम से लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बात कीजिए, यहाँ पे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और इसी संकल्प के साथ आए हैं कि NEP का जो आंदोलन है उसको यहाँ से हम शुरू करना है, और उसको देख के हर कोने कोने में लगाना। देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरह से नई शिक्षा नीति को जो है एक तरह से वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग लागू की जा रही है, और यहाँ पे पूरे देश भर से स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है
और ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने को भी मालूम है कि जो नई शिक्षा नीति है किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को लेकर आगे बढ़ रही है, महंगाई को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंदर जो वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिसके पास मोटा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा कॉलेजों को स्कूलों को बंद करने को लेकर भी आगे बढ़ रही है नई शिक्षा नीति। तो मैं भी जगमा करूँगा तिरंगा अभियान चैनल से मुझे दीजिए धन्यवाद, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।